स्वागत है डंडा इंसान के दरबार में। नमस्ते दोस्तों, पहले तो अपना औकात चेक कर लेते हैं। आप यहाँ आए हैं, इसका मतलब या तो आप बहुत खाली हैं या फिर आप भी मेरी तरह जिंदगी के थपेड़े खा खा कर अब सिर्फ हंसना चाहते हैं। मेरा नाम है डंडा इंसान। अब आप पूछेंगे भाई ये कैसा नाम है? सच बताऊं तो मुझे जिम जाने का शौक था, लेकिन जिम वाले ने पहले ही दिन मुझसे लेग प्रेस करवा दिया। उसके बाद 3 दिन तक मैं घर में पेंगुइन की तरह चल रहा था। तब मुझे समझ आया कि ये 6 पैक एब्स और भारी भरकम शरीर मेरे बस का नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को इतना सिंपल कर लूं कि अगर कोई मुझे धक्का भी मारे तो उसे समझ ही नहीं आए कि मुझे चोट कहां लगी है। इसलिए मैंने अपनी सारी जटिलताओं को त्याग दिया और बन गया एक डंडा इंसान। एक गोला, 5 लाइनें और एक जहरीली जुबान। बस यही है मेरी पहचान। डंडा इंसान की पैदाइश एक दुखद कहानी। ये चैनल शुरू करने के पीछे एक बहुत बड़ा विजन था। विजन ये था कि मुझे कुछ काम नहीं करना था। मैंने सोचा कि लोग YouTube पर अपनी शक्ल दिखाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, मेकअप करते हैं। अब मेरी शक्ल पे अगर 100 वाट का बल्ब भी जला दो तो भी मैं आधार कार्ड वाली फोटो जैसा ही दिखूंगा। तो मैंने अपनी ड्राइंग बुक उठाई और खुद को ड्रॉ किया। मेरी मम्मी ने देखा और बोली, बेटा ये क्या चींटी मर गई क्या पेपर पे? मैंने कहा नहीं मम्मी, ये मैं हूं, आपका बेटा डिजिटल अवतार में। मम्मी ने 2 मिनट मुझे घूरा और फिर वही लेजेंडरी बात बोली, पढ़ लेता तो आज इंसान होता, अब डंडा बन के घूम रहा है। बस वहीं से मुझे टाइटल मिल गया, डंडा इंसान। क्योंकि हम सबकी जिंदगी में एक डंडा जरूर है। स्कूल में मास्टर जी का डंडा, घर में पिताजी का डंडा और ऑफिस में बॉस का डेडलाइन वाला डंडा। मिडिल क्लास एडवेंचर, कल्पना कीजिए स्क्रीन पर मेरा स्टिक फिगर खड़ा है और हाथ में चाय का कप है। यार ये मिडिल क्लास होना भी एक अलग ही लेवल का स्टंट है। हमारे यहाँ एडवेंचर का मतलब पहाड़ों से कूदना नहीं होता। हमारे यहाँ एडवेंचर का मतलब होता है टूथपेस्ट खत्म होने के बाद उसे बेलन से दबाकर आखिरी बार झाग निकालना। वो जो आखिरी की बूंद निकलती है ना भाई साहब, वो जीत वाली फीलिंग ओलंपिक गोल्ड मेडल से भी बड़ी होती है। कल मैं एक शोरूम में गया, वहां एक टी शर्ट थी 5000 रुपए की। मैंने सेल्समैन को देखा, उसने मुझे देखा, उसने मेरी शक्ल देखते ही समझ लिया कि ये बंदा सिर्फ एसी की हवा खाने आया है। उसने पूछा सर कुछ दिखाऊं? मैंने वही टेंशन में कहा हाँ, बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। ये टी शर्ट पहन के अगर मैं घर गया तो मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल देगी और टी शर्ट को पोछा बना देगी। क्योंकि हमारे घर में कपड़ों का भी एक करियर ग्राफ होता है। पहले वो पार्टी में जाता है, फिर वो होली पर पहना जाता है और अंत में वो किचन में बर्तन सुखाने के काम आता है। इसे ही कहते हैं कपड़ों का मोक्ष। इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा? अगर आप यहाँ मोटिवेशन ढूंढने आए हैं तो भाई साहब गलत गली में आ गए। यहाँ सिर्फ डीमोटिवेशन को हंसी में उड़ाने का काम होता है। इस चैनल पर हम बात करेंगे वो दौर जब सरप्राइज टेस्ट किसी आतंकवादी हमले से कम नहीं लगता था, जहां मंडे को सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा। वो फूफा जी और मौसी जी जो सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल करते हैं कि बेटा आगे आगे का क्या सोचा है भाई? मैंने तो डिनर का भी नहीं सोचा। आप करियर की बात कर रहे हो जहां हर बीमारी का इलाज सुबह जल्दी उठना और फोन कम चलाना है। अगर आपके पैर में फ्रैक्चर भी हो जाए तो मम्मी यही कहेंगी सब उस मोबाइल की वजह से हुआ है। मेरी फिलॉसफी, कल की चिंता नहीं है। मैं रवि गुप्ता जी का बहुत बड़ा फैन हूं। उनकी वो बात, कल की चिंता नहीं है, मेरे दिल को छू गई। सच में यार, कल की चिंता करके आज की चाय क्यों खराब करना? हम इंसान और डंडा इंसान भी हमेशा फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं। शादी कब होगी, पैसा कब आएगा, बाल कब गिरना बंद होंगे। भाई जो है आज है। आज अगर आपके पास इंटरनेट है और आप मेरी ये बकवास सुन रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। आप कभी किसी मिडिल क्लास शादी में गए हैं? वहां लोग दूल्हा दुल्हन को देखने नहीं, पनीर की सब्जी की क्वालिटी चेक करने जाते हैं। पनीर का काउंटर हमारे लिए कुरुक्षेत्र का मैदान होता है। वहां जो मार काट मचती है। एक अंकल तो ऐसे खड़े थे जैसे पनीर नहीं अपनी खोई हुई जायदाद ढूंढ रहे हो। उन्होंने पनीर का एक टुकड़ा उठाया, उसे गौर से देखा और बोले, यार पनीर थोड़ा सख्त है। मैंने कहा अंकल ये पनीर है, आपका तकिया नहीं है। खाइए और आगे बढ़िए। पीछे पूरी बारात भूखी खड़ी है तो सब्सक्राइब क्यों करें? देखिए सब्सक्राइब करने के पैसे तो लगते नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा ये डंडा जैसा शरीर थोड़ा और मोटिवेट होगा। मुझे लगेगा कि दुनिया में और भी लोग हैं जो मेरी तरह अतरंगी हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं, ऑफिस की मीटिंग में बॉस की बातें सुनकर आपका दिमाग हैंग हो गया है, या फिर बस सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का देखना चाहते हैं, तो डंडा इंसान आपका अपना साथी है। मैं वादा तो नहीं करता कि मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, क्योंकि मेरी खुद की नहीं बदली।
लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूं कि आपको 5-10 मिनट के लिए अपनी परेशानियों पर हंसना सिखा दूंगा। डंडा इंसान, क्योंकि जिंदगी एक स्केच है और हम सब बस उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रहे हैं। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और याद रखिए, अगर कोई आपको डंडा दे तो उस पर बैठकर झूला झूल लीजिए। टेंशन मत लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, वरना क्या, वरना कुछ नहीं, मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अपना डंडा इंसान।